बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाली एडवांस आउटलाइन देखें। पहले एक बार उसको प्रैक्टिस करें। हासिल कर ली है, हासिल कर ली है। यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट का सब चिन्ह है और की। चुनाव परिणाम, च व से चुनाव और परिणाम के लिए न लगा दें, चुनाव परिणाम। भाजपा सरकार, भाजपा और सरकार को डबल कर दें, भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र को बड़ा कर दें और म से काट के नाम के नीचे टिक लगा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हद तक, एक हक वादा करें और एक हद तक काम कर सकता है, काम कर सकता है। एडवांस और करना है तो आप कर सकता है करें, कर सकता है और कम काम की बिंदी लगा दें। विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा और वो लगा दें चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव। उत्साहित करने वाला है, लाइन को काट के ऊ हा का बड़ा बोला, उत्साहित करने वाला है, उत्साहित करने वाला। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि। आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा और चुनाव का वो लगा दें, आगामी विधानसभा चुनाव। हर चुनाव, टिकेच लगा के हर और वो लगा दें, हर चुनाव। लोकसभा चुनाव, लोकसभा और वो लगा दें, लोकसभा चुनाव। सही कहा कि, सह से सही और इसी में कहा का गोला लगा के मात्रा निकाल दें, सही कहा कि। इस दृष्टि से, इस दृष्टि का सब चिन्ह से लगा दें। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए कम काम की बिंदी लगा दें, कांग्रेस के लिए। बहुमत हासिल हो गया है, बहुमत का ब मार्क वाला करें, हासिल हो गया है, बहुमत हासिल हो गया है। त्रिशंकु विधानसभा, लाइन को काट के त्रिशंकु विधानसभा। कांग्रेस के रूप में, ये कांग्रेस बिंदी और रूप में से काट दें इसको। खुले मन से, खुले मन से। कारगर साबित, कारगर को डबल कर दें और सब त लगा दें, कारगर साबित। नए सिरे से, नए सिरे से। मिल सकता है, मिल सकता है। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है। एक बार फिर से देख लें और प्रैक्टिस भी कर लें ताकि आप आराम से लिख सकेंगे। हासिल कर ली है, यह स्पष्ट है कि। चुनाव परिणाम, भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हद तक काम कर सकता है, विधानसभा चुनाव। उत्साहित करने वाले हैं, कहा जा सकता है कि। आगामी विधानसभा चुनाव, हर चुनाव। लोकसभा चुनाव, सही कहा कि। इस दृष्टि से कांग्रेस के लिए बहुमत हासिल हो गया है। त्रिशंकु विधानसभा, कांग्रेस के रूप में खुले मन से। कारगर साबित, नए सिरे से। मिल सकता है। बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। यस, कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस आसानी से जीत हासिल कर ली, उससे यह स्पष्ट है कि भाजपा की मुंबई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी। चुनाव परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि कर्नाटक की तरह किसी राज्य की भाजपा सरकार का कामकाज जनता को संतुष्ट करने वाला न हो तो फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी एक हद तक ही काम कर सकता है। इसका संकेत हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने भी दिया था। कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। उसे हिमाचल के बाद एक और राज्य में सत्ता मिल गई है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कर्नाटक के नतीजों का लाभ आगामी विधानसभाओं और फिर लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसके बावजूद यह भी सही है कि कहीं पर भी जीत हार राजनीतिक दलों के मनोबल को प्रभावित करने और अनियत माहौल बनाने का काम करती है। कर्नाटक के चुनाव नतीजे इस दृष्टि से कांग्रेस के लिए भी बेहतर हैं और राज्य के राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी कि उसे अपने बलबूते बहुमत हासिल हो गया। त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार अच्छे नहीं थे। जनता दल सेक्युलर 30-50 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने के जो सपने देख रहा था वे पूरे नहीं हुए। यह अच्छा ही हुआ। यदि जनता दल के सहयोग से कोई सरकार गठित होती तो वह राजनीतिक अस्थिरता का कारण तो बनती ही, जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति को भी बल देती। नतीजे बता रहे हैं कि राज्य के मतदाता परिवर्तन के लिए मन बना चुके थे। यही कारण रहा कि भाजपा को अनुमान से भी कम सीटें मिली। यह अच्छा हुआ कि कर्नाटक के मतदाताओं ने कांग्रेस के रूप में किसी एक दल को बहुमत प्रदान करना पसंद किया और खिचड़ी सरकार की आशंका को परे किया। ऐसी सरकारें शासन प्रशासन के कामकाज को प्रभावित करने के साथ अस्थिरता का भी सामना करती है। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को केवल खुले मन से हार स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उन कारणों पर गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए जिनके चलते उसे पराजय का सामना करना पड़ा। यदि वह सत्ता विरोधी रुझान का सामना नहीं कर सकी तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। उसने चुनाव में जो तमाम विषय उठाए वे यदि कारगर साबित नहीं हो सके तो इसका यही अर्थ है कि जनता मुंबई सरकार के काम से संतुष्ट नहीं थी। अभी यह कहना कठिन है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर क्या और कितना असर डालेंगे, लेकिन भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने की पहल को नए सिरे से बल मिल सकता है। विपक्षी एकता का भविष्य जो भी हो उसकी पहल में कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त बहुमत हासिल कर शाबाशी का हक हासिल कर लिया है। यह प्रदेश से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी को संजीवनी देने का काम करता रहा है लेकिन इस बार पार्टी को एक बड़े राज्य में जीत की बेहद ज़रूरत थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी गलतियां न दोहराने का संकल्प कर रखा था। कार्यकर्ताओं और नेताओं को बेजा बोल या अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक तौर पर न व्यक्त करने की कड़ी हिदायत थी। यह काम आसान न था। शिव कुमार में पुरानी तनातनी के कारण भीतरघात का भय था। इससे निपटने के लिए अनदेखी रणनीति अपनाई गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों नेता एक दूसरे को गलबैया डाले दिखे थे। यह सिलसिला चुनाव तक कायम रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने चुनावी अभियानों को नए तेवर दिए। इसके चलते कभी प्रियंका बनाती दिखती तो कभी राहुल दौड़ती
सिटी बस में महिलाओं से बात करते होते थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने यहाँ करीब 3 हफ्ते का वक्त बिताया था। धन्यवाद।